बैठे ही से पथ कटे चला चली नहीं पाए। तो मुझे सदगुरु कबीर की पंक्तियां आगे, ये जो अंतर की यात्रा है, इस यात्रा में चलना नहीं, बैठे बैठे ही यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बाहर की यात्रा अनादिकाल से चल रही है, पहुंचे कहीं नहीं। संत कबीर ने कहा है, चलते चलते पग थका नग्न रहा नौ कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन को। 9 कोस की दूरी में गांव था। यात्री को, मुसाफिर को जहां जाना था वो गांव 9 कोस की दूरी पर था। 18 मील का तो 20 मील कर सकते हैं। चल कर वर्षों से चल रहे हैं। सामने भी कहा है, आध कोस पर गाँव 6 मास के हिरते आध कोस पर गाँव, गाँव आधा कोस पर 6 महीने से खोज रहे हैं। तो ये बाहर की जो यात्रा है, इस यात्रा में कहीं कोई मंजिल नहीं, कोई स्थिरता नहीं। कुछ भी पा जाए, कुछ भी बन जाए, मन को चैन नहीं मिलेगा, मन की भूख दूर नहीं होगी। शरीर की भूख तो थोड़े में मिट जाती, पेट थोड़े में भर जाता है, किंतु मन नहीं भरता। सदगुरु श्री रामचंद्र साहब जी ने कहा है, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या से। मन की भूख अमित है, तृप्त न पाव सुमेर। शरीर की भूख थोड़ी है, 1 पाव, आधा किलो और ज्यादा उठा करते 1 किलो खा सकते हैं। इसे अधिक भोजन तो नहीं खा सकते। धनी से धनी आदमी कोई भी कितना है, तो शरीर की भूख पाव आधा किलो 1 किलो में तो भर जाएगा, लेकिन मन की भूख अमित अथाह। सुमेरु पर्वत बराबर धन भी मिल जाए तो भी मन की भूख मिटने वाली नहीं है। पुराणों में लिखा है, इलावृत वर्ष में एक पर्वत है, 1,00,000 योजन ऊंचा। 1,00,000 योजन मतलब कम से कम 12-13 लाख किलोमीटर। अब कहां ये मत पूछना, लिखा है इतना ऊंचा है। और कैसा वो पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक सोने का बना हुआ सुमेरु पर्वत। 12 लाख किलोमीटर या 12 लाख मील के अंदर सुमेरु पर्वत है, पूरा पूरा सोने का मिला का बना हुआ है। वो भी मिल जाएगा ना तो मन को लगेगा, अभी तो एक ही पर्वत मिला, पर्वत और मिल जाता तो जाता होगा। चीजें जितनी मिलती जाती है, तृष्णा उतनी बढ़ती चली जाती है। और तृष्णा न जीर्णा मैं जीर्णा, ये पटेल जी ने कहा है। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, तृष्णा मिटती नहीं है, शरीर ही बूढ़ा हो जाता है। ये बाहर की यात्रा। अब कुछ भी बन जाओ, अरबपति खरबपति पृथ्वीपति बन जाओ, पूरे संसार भर के मालिक बन जाओ, दुनिया भर के लोगों के गुरु आचार्य महंत बन जाओ,
शांति नहीं मिलेगी, मन की भूख दूर नहीं होने वाली। काम करते रहना है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी, बस उसमें कोई कमी नहीं है। और आदमी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परेशान नहीं है, परेशान है मन की आवश्यकता की। ये बात तो आप लोगों ने अनेक बार सुनी होगी। आदमी पेट भरने के लिए पाप नहीं करता, पेटी भरने के लिए पाप करता है, और पेटी आज तक किसी की भरी ही नहीं और भरेगी भी नहीं। तो बाहर की जो यात्रा है, इसमें कोई मंजिल नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, आगे और स्थिरता अंतर यात्रा में, और अंतर यात्रा का हमें पता ही नहीं है। हम दौड़ रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को दौड़ते रहो बेटा, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, बाहर बाहर बाहर। हर माता पिता के मन में ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा खूब पढ़े लिखे, खूब बड़ी नौकरी पाए और खूब पैसा कमाए। अच्छी बात है, लेकिन बिरले माता पिता ये सोचते होंगे कि मेरा बेटा और कुछ बन पाए या ना बन पाए, एक अच्छा इंसान जरूर बन जाए, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा समाज सेवक मेरा बेटा बने। कौन सोचता है आकर? इसीलिए तो चारों तरफ आपाधापी लगी हुई है, चारों तरफ हाय 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 छीना झपटी चल रही है। बेटे को पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, नौकरी करना, पैसा करना, ये अच्छा है, लेकिन इतने से जीवन नहीं बनने वाला है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे जज, अच्छे ऑफिसर, अच्छे कलेक्टर, कमिश्नर, अच्छे नेता, अच्छे अध्यापक, सब अच्छा अच्छा है, आदमी अच्छा नहीं है। बस दुनिया को आज अच्छे आदमी जितनी आवश्यकता है उतनी किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाहर दौड़ने वालों को अच्छे आदमी बनने किसी कहाँ से मिलेगी? तो सुनेगा कौन? लोग कहेंगे अच्छा आदमी बन करके क्या करेंगे, क्या मिलेगी? पैसा मिलना चाहिए, पैसा 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 ही आपका भगवान हो गया है। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया पैसे पैसे पैसे, और मिले चाहे जैसे। परिणाम क्या होगा? सब परेशान है, सब परेशान है। और आज स्थिति ये होगी लोगों की मन में पैसे की आवश्यकता है जीवन में, बिना पैसे के काम नहीं बनने वाला। पैसा ना होता तो पंडाल कैसे लगता, पैसा ना होता तो आश्रम कैसे बनता, पैसे ना होता तो हम सब यहाँ इकट्ठे कैसे होते। पैसे की आवश्यकता तो है, लेकिन पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है। पैसा तो जीवन जीने का साधन है, माध्यम है। लेकिन आज का आदमी, उसके लिए पैसा भगवान है। धनी लोग बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे, पैसा चर्चा चल रही थी। उसी बीच में एक धनी आदमी कहता है, देखो कहने का तरीका क्या है लोगों का, मतलब मानसिकता कैसी बनी हुई है। एक धनी आदमी कहता है भाई पैसा ईश्वर नहीं है। देखना आगे क्या कहना, कहता क्या है, पैसा ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर की कम पैसा ईश्वर से कम नहीं है। ये मानसिकता लोगों की, इसीलिए तो सब तरफ हाय हाय छीना झपटी है। और जब तक ये मानसिकता बदलेगी नहीं, किसी के मन में शांति नहीं आएगी। बात नहीं कह रहा था, एक बाहर की यात्रा और एक भीतर की यात्रा।
ये भजन भक्ति धर्म सत्संग भीतर की यात्रा के लिए। भजन करोगे, भक्ति करोगे, धर्म करोगे, सत्संग करोगे तो बाहर की यात्रा में धर्म मिलेगा, पद मिले, प्रजन मिलेगी। यदि ऐसी सोच है तो सोच ही गलत है। धर्म क्षेत्र में जितने भी हैं, कुछ भी कर लो, सब भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा के लिए। उसके लिए चलना नहीं हो, रुकना हो। सदगुरु कबीर ने कहा है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता, रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। यह रहने गहने की बात है, कथनी की बात नहीं है, वक्तव्य की बात नहीं है, ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है। हम लोग मन में बैठ करके ज्ञान बढ़ा ऊंची ऊंची बातें कह जाते हैं, रहने गहने का ठिकाना नहीं। रहने और गहने की आवश्यकता, रहने रहना, गहने गहना, ग्रहण करना, धारण करना, स्वीकार करना। जो ज्ञान की बातें हैं, त्याग तप संयम सत्य की जो बातें हैं, उनको ग्रहण कर लेना, मन को धारण कर लेना और जीवन का आचरण करना, मन को वैसा बनाना। रहने का मतलब है मन का स्थिर हो जाना, रहने का मतलब है मन का आत्मलीन हो जाना, रहने मन का पूरा पूरा शांत तृप्त संतुष्ट हो जाना। कथनी, करनी और रहनी, ये तीन कहे जाते हैं। सदगुरु कबीर ने ही कहा है, करनी करे तो पूत हमारा, कथनी कथे तो नाती, रहने रहे तो गुरु हमारा, हम रहने के साथ। जो करनी करता है, कर्म करता है, आचरण करता है, वो हमारा पुत्र है। और जिसके आचरण ठिकाने के बाद ज्ञान की बातें कहता है, वो हमारा नाती, थोड़ा दूर का रिश्ता है। लेकिन जो रहने में रहता है, वो हमारा गुरु है। हम रहने के साथी हैं। कथनी वाणी से, जबान से, करनी इंद्रियों से और रहनी मन से। हर आदमी के पास वाणी है, इंद्रियां हैं और मन है। तन मन वचन हम कहते हैं। वचन से कथनी, तन से करनी और मन से रहनी। पहले ज्ञान की बातें सुनना और कहना, क्योंकि कह तो सुना छूटे कड़ू का, कहते सुनते मन का तालु से धुलता है। लेकिन हम केवल ज्ञान की बातें ज्ञान की बातें कहते रह जाए, याद कर ले, समझे ना और समझ करके आचरण ना करें तो क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान की बातें कौन नहीं जानता है? किसी को भी माइक दे दो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते अपनी भाषा में, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो तोता रटन है। वो कहानी याद होगी आप लोगों को, फिर से मनन करें। एक पहलिया जंगल जाता था, सूखा तोतों को पकड़ता था और बाजार में ले जाकर बेचता था। एक दिन पहलिया जंगल से कुछ तोते पकड़ करके ला रहे थे बाजार ले जाने से बेचने के लिए। रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने पहलिया से कहा, भाई तुम ये आकाश उड़ने वाले परिंदों को गिरने क्यों बंद कर लिया, पकड़ कर क्यों कहाँ ले जा रहे हैं? पहले कहता, महाराज यह मेरी जीविका का साधन है। रोज जंगल जाता हूँ, जाल बिछाता हूँ, तोतों पकड़ता हूँ, बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, किसी मेरा अपना परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अच्छा, तो महात्मा ने कहा कि आप तोते को मुझे दे दो, जो पैसा ले लो, आप ले लीजिए, मुझे बेचने से मतलब है।
महात्मा ने पैसा दे करके सभी सुखों को खरीद लिया, ले गए आश्रम, पढ़ाने लगे। सुख को पढ़ो, पथिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। रोज पढ़ाते पढ़ाते सुख सारे सुखे इसको रट लिए, पथिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। जब सुख अच्छी तरह से रट लिए, पढ़ लिए, तब महात्मा ने कहा अब इसे जंगल में छोड़ देता हूँ, अब ये फंसेंगे नहीं, ले जाए जंगल में। तोते उड़कर पेड़ में बैठ गए और पाठ करने लगे, पथिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। उसको देखा लेकिन जंगल के सारे सुखों ने याद कर लिया और जंगल में चारों तरफ से यही आवाज आ रही थी कि पथिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। पथिक आया, पहलिया सुना तोतों की सुखों की आवाज, कहा ये सुखे तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं, अभी फंसेंगे नहीं जाल में। उदास लौट आया है। उसके पिता ने पूछा कि आप तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए, और आदमी थे आप तो एक भी सुखे पकड़ कर नहीं लाए। कि पिताजी जंगल के सुखे बड़े ज्ञानी हो गए हैं और फंसने वाले नहीं है। पिता ने कहा कैसे, बताया जंगल में सब तरह सुखे यही पाठ कर रहे हैं कि पथिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। अब बताइए पिताजी सुखे फंसेंगे कैसे। उनके पिता ने कहा तूने जाल बिछाया था या नहीं बिछाया था। तूने बिछाया, जाओ एक बार फिर और जाल बिछा कर देखो। बहलिया गया, जाल बिछाया, दाने डाल दिया, और दाने डाल दिया तो दाने एक किनारे एक पेड़ के आम में छिपकर बैठ गया। सुखों ने देखा जाल और ऊपर दाने उड़ उड़ करके जाल पर बैठते गए और दाने चुग रहे हैं और कह क्या रहे हैं, पथिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैंने। पहला ने जाल खींचा, सारे सुखे फंस गए और पहला ले गया बाजार में बेचने के लिए, वहां भी फंस गए। यही पाठ कर रहे हैं, पथिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैंने। फंसते हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं पता नहीं जंगल के सुखे ऐसे रहते हैं, लड़ रहे। हम ही लोग हैं वो सुखा, जानते सब कुछ है, कौन नहीं जानता ज्ञान की बातें। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन गलती क्या होती है, जो गलत होता त्याग नहीं कर पाता, जो अच्छा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। सब सुखे बने हैं हम लोग, राम राम रट रहे हैं, ओम रट रहे हैं, कीर्तन रट रहे हैं, सतनाम रट रहे हैं, सदगुरु रट रहे हैं, अल्लाह रट रहे हैं, और लेकिन मतलब क्या होता है कोई ठिकाना नहीं। जीवन के आचरण का कोई ठिकाना नहीं। नाम आप कुछ भी नाम रखो, ओम नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, अल्लाह नाम या सतनाम। कई पंथी लोग सतनाम जपते, नाम नाम है। ये मत समझना कि राम नाम जब के हम सतनाम जपेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है, नरक में जाना पड़ेगा। कहते आचरण ठीक नहीं है। चाहे सतनाम जपो, चाहे राम जपो, चाहे ओम जपो, नाम केवल नाम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। आम आम का होगा, कटहल कटहल खाना पड़ेगा तो पता चलेगा। सतनाम तो जप रहे हैं और सत्य का पता ही नहीं है, रात दिन झूठ बोलते चले जा रहे हैं, तो सतनाम रखने से क्या हो जाएगा। कबीर ही लड़ते रहते हैं, तो कबीर साहब क्या करेंगे इसमें। कबीर थोड़े आते हमारा बेड़ा पार करने के लिए। सदगुरु कबीर ने जो ज्ञान की बातें कही है, उन ज्ञान की बातों का जीवन में आचरण करना, ये कबीर साहब की भक्ति है। और सदगुरु कबीर ने यही कहा है। सदगुरु कबीर जहां जाते थे उनके पीछे पीछे भक्तों की भीड़ चलती थी, लोगों की भीड़ चलती थी। लोग खुश हो जाते थे सदगुरु कबीर का नाम सुन करके। और कबीर साहब आए, खूब ज्ञान की चर्चा हो, तो किसी ने पूछा सदगुरु कबीर से, कहा आपके पीछे आप जहां जाते हैं
पास गालों की भीड़ हो जाती है। ये क्या आपके चेले हैं, आपके शिष्य अनुगामी हैं? कबीर साहब ने कहा कि मुझे क्या पता ये लोग क्यों मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, और मुझे ये भी पता नहीं कि ये मेरे शिष्य हैं या नहीं शिष्य हैं। तो साहब एक दिन पूछा, साहब अपना शिष्य आप किसे मानते हैं? आपके शिष्य बनने का, आपका अनुयायी होने का, कबीरपंथी होने के लिए शर्त क्या है? कंठी पहने की, माला पहने की, जटा रखाएं कि दाढ़ी रखाएं, कि सब साफ करवा दें, कि चंदन लगाएं कि न लगाएं, सफेद कपड़ा पहने कि लाल कपड़ा पहने कि पहने। आपका अनुयायी होने का, पंथी होने का हमें क्या करना पड़ेगा? आपको सिद्ध बनने का हमें क्या करना पड़ेगा? तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि तुम बाल मुड़वा लो, कि बाल रखवा लो, कि चंदन लगा लो, कि कंठी पहन लो, तो ये कर लो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार ने मेरे, जब मैं घर का झगड़ा मिटा दे वो मेरा भगत है। तो कौन घर? भीतर, ये हृदय का घर, अंतःकरण रूपी घर। यहां जो झगड़ा है इंद्रियों की आसक्ति का, वासनाओं का, विकारों का, ये भीतर का झगड़ा, जिसके मन का भीतर का झगड़ा, जिसके मन के भीतर का जो झगड़ा समाप्त हो गया, वो कबीरपंथी है। चाहे वो कबीर साहब का नाम लेता हो या ना लेता हो, कंठी पहना हो या ना पहना। कबीरपंथी होने के लिए कंठी पहनना जरूरी नहीं, पहनते हैं अच्छी बात, हम भी पहने हुए, लेकिन बिना कंठी पहने कबीरपंथी हो सकता है यदि आदमी अपने भीतर का जो झगड़ा है, मन का, इंद्रियों का, वासनाओं का, कला कल्पनाओं का, इसको मिटा दे। तो यदि ये नहीं मिटा तब जिंदगी भर कंठी पहन करके और मठ आश्रम में रह करके गाते हुए भी हम कबीरपंथी नहीं कहलाते। नियम पालन करना पड़ेगा ना। तो लोगों ने कहा साहब ये तो बहुत कठिन बात है, ये भीतर का झगड़ा मिटाना, अपने मन इंद्रियों को शांत करना, संयमित करना, जीवन भर ये संयम साधना रास्ते पर चलना तो बड़ा कठिन है। हम तो साधारण आदमी हैं, हमारे लिए रास्ता बताइए ना कि हम क्या कर सकते हैं। कोई और शर्त भी है या नहीं है? कभी कहते हैं हाँ है। तो नीर छील का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और छील का निबेरा करता है, सांस और झूठ का निबेरा करता है, बंधन और मोक्ष का निबेरा करता है, आत्मा अनात्मा जड़ चेतन का निबेरा करके जड़ की आसक्ति छोड़कर आत्मा में अपने मन को लगाता है, वो मेरा अनुयायी है। झूठ को छोड़कर सत्य के रास्ते पर चलो, बस आप कबीरपंथी हो गए। दुर्गुणों के रास्ते छोड़कर सद्गुणों के रास्ते पर चले, आप कबीरपंथी हो गए। अधर्म को छोड़कर आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप कबीर साहब के अनुयायी हो। पाप को छोड़कर पुण्य के रास्ते पर चल रहे हैं, आप कबीर साहब के अनुयायी हो गए। लेकिन यही कठिन पड़ता है। कंठी पहन लेना, माला पहन लेना, चंदन लगा लेना, सफेद कपड़ा पहन लेना, बाल मुड़वा लेना या बाल रखा लेना, ये सरल है। आगे साहब ने कहा है, रहे बदन नहीं स्वाम स्वभाव। बदन में, शरीर में स्वाम रचाने का आवश्यकता नहीं है। ऐसी माला वैसे माला, साधु भी कहते हैं ना, टोपी पहले, माला पहले, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावन भूले, आसन खबरी न जाए। टोपी पहने हैं, माला भी पहने हैं, अन्य प्रकार के छाप और तिलक भी लगा हुए हैं, साखी शब्द भी गा रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा की खबर नहीं। कहां तक कबीरपंथी हो जाएंगे? इसलिए बाहर स्वांग बनाने की अपेक्षा भीतर मन को संवारने का आवश्यकता है। आप कहते हैं है कछु रहने गहने की बात है, ये रहने गहने की बात है। गहने मैंने कहा ग्रहण करना, आचरण करना, और रहना मतलब मन का पूरा पूरा शांत, संतुष्ट, तृप्त, अंतर्मुख हो जाना, निर्मल हो जाना। और जो ऐसा हो गए वो पहुंच गए। पूछना कहीं नहीं, बैठा रहे चला पुरी जाता, बैठे बैठे ही यात्री
अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। बैठा भी है और जा भी रहा है, बैठा भी है और चल भी रहा है, बैठा भी रहा, बैठे बैठे पहुंच जाता है। आप कहेंगे बैठे बैठे कैसे पहुंचोगे? आप बैठे बैठे पहुंचोगे, बाहर भी और भीतर भी। मां आप कल्पना करो, यहां से आप बस पकड़े, बस में बैठे और आप सकरी पहुंच गए। बैठे बैठे पहुंचे कि चल करके पहुंचे? और सकरी पहुंच कर गया, जयनगर पहुंच करके दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। रात भर सुबह चले और शाम तक दिल्ली पहुंच गए। बैठे बैठे पहुंचे ना, चलकर थोड़े पहुंचे, दौड़कर थोड़े पहुंचे थे। ये तो बाहर की बात है। बैठने का मतलब बैठा रहे चल अपने, बैठने का मतलब है मन की चंचलता का मिट जाना। अभी भजन सुने थे ना, तन कहीं और है, मन कहीं और है, शरीर का कहीं और होना, मन का कहीं और होना, यही चंचलता है। हर आदमी अपने मन की चंचलता से परेशान है। लोग कहते हैं साहब भजन में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ये मन ऐसा पाजी है कि तुरंत भाग जाता है, तो ठहरता नहीं मन है, ये मन तो बहुत चंचल है। ये मन की चंचलता किसे कहते हैं? एक समय में दो कावड़ दुनिया नहीं लगा। हाँ ठीक, तो मन की चंचलता क्या है? देखो अभी आप यहां बैठे, सत्संग में बैठे, आश्रम में, शरीर आपका यहां है और मन सोच रहा होगा घर की बात। तो तन कहीं और है, मन कहीं और है। अब शरीर यहां बैठा है, मन खेत की बात सोच रहा है, मन दुकान की बात सोच रहा है, मन बाजार की बात सोच रहा है, मन घर की बात सोच रहा है। न यहाँ का लाभ न घर का लाभ, क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है अब समझ में नहीं आएगी बात। और यहाँ बैठे बैठे घर के बारे में, खेत के बारे में सोचोगे तो वहां काम होने वाला नहीं। यही मन की चंचलता है। जिस समय जो काम करना चाहिए, जिस समय जो बात सोचना चाहिए, उस समय वो काम न करके दूसरा काम करना, उस समय वो बात न सोच करके दूसरी बातें सोचना, यही मन की चंचलता, यही तन कहीं और है, मन कहीं और है। और ऐसा आदमी किसी दिशा में सफल नहीं हो सकता। तन मन एक हुआ रहे तो हम कबीर कहते हैं कि तन और मन जब एक जगह हो जाए, एक चीज, जहां तन वहां मन, एक जगह। सत्संग में बैठे हो, शरीर बैठा है, मन में यहीं बैठा। मंदिर गए हो, शरीर वहां है तो मन को भी मंदिर में रखो। यदि आप एक समय में एक काम करोगे ना, तो हर काम पूजा बन जाएगा और हर काम ध्यान बन जाएगा। अब खाने बैठते हो, खाते भी रहते हो और कहाँ कहाँ की बातें सोचते भी रह जाते हो। यदि खाते समय मन को उसी खाने में रखो तो आपका खाना भोजन करना भी ध्यान बनेगा। लेकिन खाते भी रहते तो क्या आदत है, आदत बन गई है। आप रात के समय भोजन कर रहे हो, अचानक बत्ती चली गई, अब खाना है तो भी हाथ थाली में जाएगा, रोटी उठाएगा और मुख में ले जाएगा, आंख नाक कान में नहीं ले जाएगा, आदत है। लेकिन खाना खा भी रहे हो और कहाँ कहाँ बातें सोच रहे हो। इनने क्या खाया है, कितना खाए, सब्जी कैसे बनी है, दाल कैसे बनी है, पता नहीं चलता। कई बार आप लोगों का अनुभव हुआ होगा, आप खाना खाने बैठे हो, आपको खाते खाते 4-5 मिनट का समय हो गया है। इतने में आपके भंडारी ने पूछ लिया, जिन्होंने भोजन बनाया, पूछ लिया
अच्छा ये तो बताओ, सब्जी में नमक कैसे पड़ा हुआ है, कभी जाता है तो आप क्या कहते हो? अच्छा रुको अभी बताता हूं। अब खाते हो कहते हाँ ठीक ठीक है, कम है, अगर आप बताते हो 5 मिनट तक खा रहे थे, कहाँ थे आप? क्योंकि खा भले आ रहे थे तो वहां थे नहीं। यदि ध्यान देकर के खाते, तन और मन एक ही जगह होता, तो जैसे पूछा सब्जी में नमक कम या ज्यादा क्या है तो तुरंत बताते हैं हाँ बराबर है, कम या ज्यादा है। 5 मिनट हो गए खाते खाते, फिर भी कहते रुको अभी बताता हूं। तो उस समय आप जाग करके खाते, अभी तक आप सो करके खा रहे हैं। जब आप कहते हो रुको बताता हूं, तब आप होश नहीं खाते हो, अभी आप बेहोश हो करके खा रहे हैं। इसे पता नहीं चल रहा था कि नमक कम है या ज्यादा है या बराबर है। ये तन कहीं और है, मन कहीं और है वाली बात। और इसलिए जीवन में सफलता नहीं मिलती है। किसी दिशा में भजन करना चाहते हो, जहां तन वहां मन, लेकिन अंदर तो बेईमानी चलती है ना। कई भगत लोग कहते हैं, जब मिलने आए कहा कि तुम बहुत दिन तक बाद मिल रहे हो, कहाँ थे अब तक? कि गुरु जी ऐसा काम आ गया था कि चाहते हुए नहीं मिला, लेकिन गुरु जी भले मेरा शरीर कहीं और था लेकिन मन आपेक में लगा रहता था। ये भी बेईमानी की बात, झूठ है। कहते थे गुरु जी भले में शरीर का बात नहीं आता था, लेकिन मन आपेक लगा रहता। गुरु जी ने कह दिया अच्छा मन को कल घर में छोड़ कर आना, शरीर से मेरे पास आ जाना, तब क्या करोगे? तो ये बेईमानी अंदर चलती है। शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और होता है। इसलिए हम सफलता चाहे पढ़ाई में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे ध्यान भजन साधना में हो, जब ध्यान करने बैठो, भजन करने बैठो, भक्ति करने बैठो, तो एक समय में एक काम करो, पूरी ताकत, मन का पूरा फोकस उसी भजन में लगा दो। ध्यान तो नहीं लगेगा, क्यों भागेगा मन? लेकिन दुनिया भर की खराब बात करके हम करते हैं, लड़कर झगड़ कर झूठ बोलकर ध्यान करने बैठे, भजन करने बैठेंगे तो कहाँ का मन लगेगा? कि हमारे जीवन की बहुत बड़ी असफलता, एक बहुत बड़ी गलती है कि तन कहीं और मन कहीं और। यही धर्म और भक्ति साधना क्षेत्र में सफल न होने का कारण है। और सदगुरु कबीर कहते तन मन एक हो रहे, जब तन और मन एक हो जाए, जहां तन वहां मन, फिर देखो निश्चित ही भजन मन बढ़िया बनेगा, मन रुकेगा। हमारा मन है ना, अपने मन को हम रोक क्यों नहीं पाएंगे? दूसरे के मन को हम रोक नहीं सकते, किंतु अपने मन को तो हम रोक सकते हैं। और जो अपने मन को रोकना नहीं जानता, वो भजन क्या करें? भजन का दिखावा हो सकता है, ध्यान का साधना दिखावा हो सकता है, भक्ति दिखावा हो सकता है। सच्चा भगत वह है, सच्चा धार्मिक वह है, सच्चा ध्यानार्थी साधक वह है जो अपने मन को, अपने मन नियंत्रण में रखना जानता है। धीरे धीरे सही, एक बारगी नहीं होगा ये काम। धीरे धीरे गलत खान पान, गलत बात व्यवहार, गलत जगह जाना, गलत बातें सुनना, गलत चिंतन करना छोड़ते जाओ, जो गलती छोड़ते चले जाओ। और ध्यान दो कि मेरा मन क्या सोच रहा है। रास्ता चल रहे हो, बाथरूम में स्नान कर रहे हो या कुछ और काम कर, देखो मन को कि मन क्या सोचता है। कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है, रास्ता चल भी रहे हैं और बड़बड़ा भी रहे हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, वो मुझे क्या समझते हैं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं ऐसा करके पता नहीं पर अंदर क्या क्या पागलपन चलता रहता है। यही तो हार है जीवन, क्योंकि हम अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाते। दमदम की कोई खबरें जाने, कोई कह न सके निर्वारा। सदगुरु कबीर कहते हैं दम दम, प्रत्येक पल भीतर में क्या हो रहा है पता है? भीतर में जो चल रहा है
उसको देखने के लिए भजन की आवश्यकता है। ये भजन गाना, इससे जीवन सफल नहीं होने वाला। ये तो एक कला है, अच्छी कला है, गाना चाहिए भजन, लेकिन भजन करने से भजन गाने से कल्याण नहीं होगा, भजन करने से कल्याण है। हम भजन गाना जानते हैं, भजन करना नहीं जानते, ये तो गड़बड़ी। भजन गाना भजन है, भजन करना आना चाहिए, तब मन का दुख खत्म होगा। अब भजन क्या है? मैंने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। धीरे 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 रोज रोज थोड़ा समय निकालकर बैठना होगा। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जैसा समय निकालिए और कोई काम ना करो, कोई काम नहीं, केवल मन को देखो कि मन कहाँ जा रहा है, जहां जाता वहां हटा हटा करके भीतर ला, सांस देखने में या कुछ भी करने में लगा। जब ऐसा ध्यान बढ़ेगा तब मन का दुख खत्म हो पाएगा, तब साधना बनेगी, तब भजन होगा। इसलिए साहब कहते हैं ऐसा बन जाए ना तब बैठा रहे चले अपने जाकर, तब बैठे बैठे भी हम अपनी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए साहब पहले बता दिए है कि रहने गहने की बात, ये रहने गहने, ये केवल कहने से नहीं होने वाला है। कहते सुनते जिंदगी समाप्त होती चली जाएगी। बड़े बड़े प्रवक्ता चले गए, हम भी चले जाए दुनिया से आजकल में, और वही 84 का चक्कर चलता रह जाएगा। 84 का चक्कर मिटाना है तो एक ही रास्ता है, भजन। उसके लिए आवश्यकता है रहने गहने की बात। अब साधु है कि गृहस्थ है, स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं होता। अपनी साधु तो वह है जिसके जीवन में रहनी गहनी, कथनी करनी और रहने की एकता आ गई। चाहे हमारे घर जैसे कपड़ा पहना हो, चाहे आप जैसा कपड़ा पहना हो, साधु का कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता है। साधु कपड़े तो बहुत जगह बहुत लोग पहन लेते हैं, बहुत लोग। वे घर में क्या हो रहा है, घर में भी रहते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, गुरु जी हमें साधु वेश दे दीजिए। यदि कहाँ रहोगे? घर में। तो मैं मतलब क्या होता है? जब साधु वेश पहनकर घर में रह रहे हो तो साधु वेश लेकर के क्या करोगे? एक से एक बड़े बड़े साधु हैं। अभी जगह खाला था, मैंने कहा था, अब ये पूछना बंद हो गया करीब करीब। पहले 10-15-20 साल पहले जब आते थे ना बिहार में गुरुदेव जी के साथ, तो कोई कोई महात्मा लोग पूछते हम लोगों से, नई नई उम्र थी, 35-40 साल की उम्र रही, तो कोई कोई महात्मा लोग पूछते थे, साहब आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे? अरे हम तो साधु भैया, हमारे कहाँ बच्चे? तो ऐसे का हम भी साधु, हमारे तो 4 बच्चे। मैं कहा हम लोग कह रहे थे आप लोग बहुत बड़े साधु हैं, हम लोग छोटे साधु हैं, आप लोग बलवान है साधु, ऐसे भी साधु हैं। तो साधु कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाएगा। मन साधु, शरीर भले साधु ना बने, मन साधु बन जाए। मन साधु बनेगा ना तो शरीर साधु अपने आप बन जाए। हम शरीर साधु बनाते हैं, मन को नहीं बना पाते। और शरीर को साधु बनाने से कल्याण नहीं होने वाला है, कल्याण होगा मन के साधु बनाने। शरीर को तो रंग ली, शरीर में तो कपड़ा, सफेद कपड़ा पहन ली, और मन तो काला का काला है। मन न लगाए तो ये कपड़ा, इसी का फर्क है। भी कहते हैं है कि तो रहने गहने की बात, ये रहने गहने की बात है। मैंने कहा कि एकाएक कोई आगे नहीं बढ़ सकता, धीरे 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 धीरे, यदि अच्छी तो सका, धीरे धीरे यत्न करते करते जीवन को संवारना होगा। तब मन जब रुक जाएगा तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। है कि जो रहने गहने की बात है। आगे बात करते हैं, रहे बदन नहीं शांत स्वभाव, मन स्थिर नहीं बोलेगा। शरीर में दिखावा करने का आवश्यकता नहीं है। अनेक बाबा लोग पता नहीं कितनी कितनी माला पहने रहते हैं और कितने कितने क्या करते हैं, ठीक वो है, उनका अपना है, हमें नकल करने का आवश्यकता नहीं है।
लेकिन माला पहनने वालों की क्या हो? दिखावा, ये तड़प है करने से, दिखावा करने से लाभ थोड़े हो जाएगा। मन स्थिर न बोलेगा, व्यर्थ वार्ता करना, बकबक करना छोड़ के विवाद करना छोड़ना पड़ेगा। विवादी आदमी कभी शांति नहीं पा सकता है। वह विवाद कर करके आज तक कोई किसी को समझा नहीं पाया है। हम कहते हैं आप सुन लें, आप कहते हैं हम सुन लें, ये तो हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती करके अपनी बात हम मनवा लें, ये नहीं होता। अगर न बोले का मतलब मन का मौन हो जाना, इसे मन स्थिर कहते हैं। मन स्थिर होना चाहिए, शरीर से काम और मन शांत। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बता दो। कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि तुम साधु हो गए तो अब काम धंधा करना छोड़ दो। जब साधु हो गए के भोजन कर सकते हैं, साधु होकर कपड़ा पहन सकते हैं, साधु होकर मठ आश्रम में रह सकते हैं, साधु होकर रुपया पैसा ले सकते हैं, गाड़ी मोटर में चल सकते हैं, तो साधु होकर काम क्यों नहीं कर सकते? निठल्ला बनने जाने के लिए साधु हुए हैं या वहां घूमने के लिए? सदगुरु कबीर स्वयं कपड़ा बुनने का काम करते रहे हैं। न पूरा जीवन में, शुरुआत में तो उन्होंने कपड़ा बुना है, जुल्हा के हाथ तो पालन पोषण हुआ है। तो काम धंधा छोड़ देना, ये इतने से साधु नहीं हो जाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ही कहते हैं, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बता। कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना। कर्म तो करना पड़ेगा, सेवा डट करके सेवा करें, लेकिन अकर्मी रहने का मतलब क्या है? अनासक्त, निष्काम, निष्क्रिय रहना, चाहना छोड़ करके काम करना। कर्म का फल तो आ ही जाएगा, लेकिन चाहना छोड़, इसके लिए ऐसा कर रहा हूं तो मेरे लिए अमुक आदमी ऐसा करे, ये चाहना छोड़। कोई करता है धन्यवाद दो, नहीं करता तो धन्यवाद। आपका बेटा आपने जन्म दिया, पाला पोसा, दिखाया पढ़ाया, योग्य बना दिया, अब आपका बेटा आपकी बात मानता है, धन्यवाद दो। नहीं मानता है तो भी धन्यवाद दो। शिकायत करोगे, लड़ोगे तो व्यर्थ दुखी हो जाओगे और मने खराब हो जाए। अब उसके पास उतनी अकल ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है, तो उसको लेकर के दुखी होने का आवश्यकता क्या है? शिकायत क्यों करते हो? कहीं भी बता का नाम हो जाएगा और क्या मिलेगा? तो आपका बेटा, आपकी बहू, आपके घर वाले आपकी बात मानते हैं, सेवा करते हैं, तो धन्यवाद दो। और नहीं सेवा करते, बात नहीं मानते, तो भी धन्यवाद दो। कम से कम अपने मन को उन्होंने बिगाड़ा ना, उन्होंने अपने मन को बिगाड़ लिया है। ये बात हर आदमी के लिए लागू है। तो काम करना पड़ेगा, बिना काम के जीवन चलेगा नहीं। लेकिन सदगुरु कभी करते हैं अकर्मी रहते, मतलब निष्काम, चाहना छोड़ करके काम करना। और जिन्होंने चाहना छोड़ दिया, जिसके मन में चाहना नहीं है, वो तो सहनता चाह गई, चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सोई सहनता। सहनता सहनता, चाहना छोड़ दो। चाहना छोड़ करके काम करेंगे तो काम और बढ़िया बनेगा। अब बढ़िया खेती में जो काम करना चाहिए रुक करके करो, फसल तो अपने आप आ जाएगी ना। काम कम करते हैं और सोचते हैं हमारे 1 एकड़ खेत में 50 बोरा मक्का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिना काम किए। काम करो, अपने आप हो जाएगा, बिना चाहे होगा। ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में करना पड़ेगा, तब ये काम बनेगा। ये कहते सुनते जिंदगी बहुत समाप्त हो गई, जो है वो भी आजकल में समाप्त हो जाएगा। मन, हमारे जीवन में हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन को तो शुद्ध करना है, और मन शुद्ध नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता? हर आदमी के पास 3 चीजें हैं। एक शरीर जो दिखाई पड़ता है, दूसरा है मन, वो दिखाई नहीं पड़ता, और तीसरा है आत्मा
वो भी दिखाई नहीं पड़ता, वो तो देखने वाला है, वो तो मन को भी देखता है और शरीर को भी देखता है। तीन चीजें, तीनों में ठीक किसे करना है, शुद्ध किसे करना है। शरीर को हम शुद्ध नहीं कर सकते, शरीर को हम साफ रख सकते हैं, बस शरीर की हम सफाई कर सकते हैं, शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते। साफ रखना अलग बात है और शुद्ध होना अलग बात है। ये चाम को शुद्ध कैसे करोगे? चाम को अंदर में मांस है, हड्डी है, चाम, मांस, हड्डी, मल, मूत्र, रक्त, कफ, थूक, लार, इसमें से कौन सी शुद्ध है? नहाते हैं तो शरीर की सफाई होती है, शरीर शुद्ध नहीं होता है, वो तो अशुद्ध है ही, मलिन है। अभी हम इसी शरीर का कोई चाम छिड़ जाए किसी कारण से, हाथ में लिए घूमोगे का थोड़ा फेंक दोगे। मुख में दांत है, बहुत प्यारे हैं दांत, अब टूट जाए तब जेब में रखोगे कि बाहर फेंकोगे? तो शरीर तो अशुद्ध है, साफ रखो बस। शरीर को हम शुद्ध कर नहीं सकते तो चक्कर में पड़ना बेकार है। दूसरी है आत्मा, आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा पहले से शुद्ध है, पहले से पवित्र है, वो निर्मल है। तो करना क्या है? साधना किसके लिए करना, भजन किसके लिए करना है? मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि मन ही बिगड़ा है। यदि मन ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। एक मन ठीक हुआ तो आज जहां बैठे वहीं पूरी शांति का, स्वर्ग का, मोक्ष का, कल्याण का अनुभव हो सकता है। और हम मन को शुद्ध करने का काम नहीं करते। बिगड़ा क्या है? शरीर तो जैसा है वैसा है, शरीर कहां बिगड़ा है? शरीर तो स्वस्थ है, आंखें भी बिगड़ी नहीं, बिगड़ा है मन। और हम सबको संभालते, सबकी सफाई करते हैं, मन को संभालने का काम नहीं करते, मन को सफाई करने का काम नहीं करते। जबकि आवश्यकता होती है भजन उसी के लिए, सत्संग उसी के लिए। एक मन शुद्ध हो गया तो शरीर चाहे कहीं भी रहे, चाहे कहीं गिर जाए, चलते फिरते कोई बड़ा। यदि ज्ञानी आदमी का, ज्ञानी पुरुष का शरीर सड़क पर, भूल में, बाथरूम में कहीं भी छूटे, वो हमेशा मस्त है। और अज्ञानी आदमी जिसका मन मलिन है, गंगा की धारा में छूटे तो भी वो बंधा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं। कहां से भी छूटता है इसका महत्व नहीं है, महत्व है मन कैसा है। बहुत से लोग जब अंतिम समय आता है तो चले जाते हैं काशी, कि काशी में मरने से मुक्ति मिल जाएगी। जिंदगी भर बंधन का काम किए हो, काशी में करने से मुक्ति कैसे हो जाएगी? एक भ्रम, एक अंधविश्वास। और मन शुद्ध है तब ना, कहीं भी एक आत्मज्ञान है और मन शुद्ध होकर के अंतर्मुख है, आत्मलीन है, तो कहीं भी शरीर छूट जाए, मोक्ष में, कल्याण में कोई बाधा नहीं है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को जीवन का व्यवहार करते हुए, जीवन का काम करते हुए, घर द्वार आंगन शरीर सफाई करते हुए ध्यान मन की सफाई पर देने की आवश्यकता है। मन साफ हुआ केवल। इसलिए योग दर्शन में कहा गया सत्य पुरुषों से सामने कैवल्य, सत्य अंतःकरण, मन, पुरुष, जीव। जैसे जीव शुद्ध है ऐसे ही मन शुद्ध हो जाए तो कैवल्य, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यही काम करना है हम पर। और जितने ये काम कर लिए वही भगत, वही पुजारी, वही धार्मिक, वही साधु, वही महात्मा। और नहीं किए तब सब बाहर जा। आपको आपके साथ जिम्मेदारी है, घर है, द्वार है, परिवार है, जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी का पालन करो, उसके कोई मना नहीं कर रहा है। कोई संत ये नहीं कहते
कि अपने परिवार का भरण पोषण मत करो, या खेती किसानी नौकरी मत करो, व्यापार मत करो, ये तो करना पड़ेगा, तो मजबूरी है, नहीं करोगे तो खाओगे। लेकिन सबके साथ प्रेम का, सेवा का, आदर का, सम्मान का, मीठा व्यवहार है। जब प्रेम, सेवा, आदर, सम्मान का मीठा व्यवहार होगा तब धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। छोटी छोटी बात को लेकर लड़ रहे हो। आज जमाना पढ़ाई लिखाई जमाना है, लड़कियां भी पढ़ रही, लड़के भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, सबको अवसर मिला हुआ है। लेकिन पढ़ाई का अहंकार आ गई, ईगो। आज आदमी की ईगो बार बार हर्ट होता चला जा रहा है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए घर पति पत्नी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई, गोतनी गोतनी में लड़ाई। अरे तो छोड़ दो, गुरु चेला में लड़ाई, गुरु भाई में लड़ाई। क्यों? स्वार्थ, मिथ्या स्वार्थ, मिथ्या अहंकार। और जो स्वार्थ और अहंकार में पड़ा है वो व्यक्ति न देवता समझेगा, न भगवान समझेगा, न गुरु समझेगा, न ज्ञान ध्यान समझेगा, न सत्संग समझेगा। स्वार्थ और त्याग, ये दोनों का, निस्वार्थ और अहंकार का त्याग किए बिना ना आपकी गृहस्थी सुंदर बनेगी, ना आपका भजन सुंदर बनेगा, ना साधना सुंदर बनेगा। तो सबके लिए प्रेम, सेवा, आदर, सम्मान, मीठी वाणी, मीठा व्यवहार, ये जरूरी है। कहीं भी रहो, चाहे साधु हो जाए तो, और चाहे गृहस्थी में रहो तो। यदि मीठा व्यवहार नहीं है, प्रेम में आदर सम्मान नहीं है, तो मठ में रह करके झगड़ा करेंगे। बहुत जगह मठों में तो झगड़ा हो ही रहा है। मठ क्या करेगा? हमारा मन बिगड़ा हुआ है तो, और मन सच नहीं है तो आप घर में आपका अपना काम कर सकते हैं। तो ये बात को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार बिगाड़ करके, लड़कर झगड़ करके, किसी के साथ छल कपट व्यवहार करके, भूत गमन घोटाला करके सोचे कि हम भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, अपने को धोखा दे रहे हैं। जितने गलत काम करने वाले हैं, तो मिलावटबाजी करने वाले हो, भूत गमन घोटाला करने वाले हो, छल कपट करने वाले, चोरी बेईमानी करने वाले हो, ये भक्ति का दिखावा कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते। अब भक्ति दिखावा बहुत ज्यादा हो गया, और जितना जितना ज्यादा गलत काम उतना ज्यादा दिखावा। और कई ऐसे भगत आपने पढ़ा होगा अखबार में, यूट्यूब में भी सुना होगा कि अमुक नेता ने, अमुक अफसर ने, अमुक सेठ ने भगवान को सोने का मुकुट भेंट किया है। ईमानदारी की कमाई से सोने का मुकुट भेंट कर पाओगे? चांदी मुकुट भेंट करना बेईमानी की कमाई। कहीं ना कहीं बेईमानी किया है, किसी न किसी गरीब का हक मारा, गरीब के पेट पर लात मारा है, तब भगवान को मुकुट रहा। भगवान को मुकुट की आवश्यकता नहीं है। गरीब के पेट पर लात मारना बंद करो, गरीब का हक छीनना बंद करो, अपने आप सेवा हो, अपने आप भक्ति हो जाए। लेकिन यहाँ तो ये देश ऐसा है ना, जो भगवान खाता पीता है उसकी खुराक छीनते हैं, और जो भगवान नहीं खाता वहां पर उसे खिलाने का नाटक और पाखंड किया जाता है। हर जगह तो दिखावा बढ़ गया बहुत। कभी तो हम ऐसी भक्ति नहीं है। आप क्या मानते हो? आपका विश्वास कि भगवान की भक्ति करते हो, वो आपका मन। लेकिन यदि सही अर्थ में भक्ति समझते हो, सही अर्थ में मानते हो कि हम भगत हैं, भगवान के पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, तो कम से कम किसी के साथ दुर्व्यवहार तो मत करो, किसी के हक की रोटी तो मत छीनो, किसी के पेट पर लात तो मत मारो, किसी को धोखा तो मत दो। और यदि ऐसा कर रहे हो तो कहीं भी आप भक्ति भजन नहीं कर सकते, नरक में जाना। कोई भगवान बचाने वाले नहीं आए। जिंदगी भर राम नाम जपते, जिंदगी भर सब नाम जपते रहो, दूसरों को धोखा दे रहे हो तो नरक जाना ही पड़ेगा। आज जीवन ही नरक बना रहेगी। कल्याण की बात कहाँ से, मोक्ष की बात कहाँ से, भगवान भक्ति की बात कहाँ से आ जाएगी? और भगवान को मानने वाला व्यक्ति जो भगवान को समझ लेगा यदि, तो किसी के साथ धोखा दे ही नहीं सकता। ये लोग कहने को तो कह देते हैं
कन कन में भगवान है। कल मैंने कहा था कन कन में भगवान है, झूठ है। केवल ये जबान का कहना है कन कन में भगवान है, कन कन में भगवान। कल कह रहे थे ना, मिथिला की पहचान बता रहे थे। उस मिथिला की पहचान में एक पहचान थी मछली। कन कन में भगवान है, मछली नहीं भगवान। मछली कन कन के बाहर है क्या? कन कन में भगवान है, मछली में नहीं है। कोई मछली कन कन के बाहर है, बकरा मुर्गा में नहीं है। यदि कन कन में भगवान है तो मतलब मछली खाना मतलब भगवान को खाना, मुर्गा कन कन में भगवान मतलब बकरा मुर्गा खाना मतलब भगवान को खाना। कहां कन कन में भगवान मान रहे? केवल जबान से कह रहे हो कि कन कन में भगवान है, और मानते हम बहुत बड़े भगत हैं कि कन कन में भगवान मानते हैं। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप? कन कन में भगवान है ना तो हिंसा, हत्या, क्रूरता खत्म हो जाए। जर्रे जर्रे में खुदा मांगने वाला आदमी निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, तमाम कितने सभी लोग नहीं। तो यदि किसी को विश्वास है कन कन में भगवान है, जिसे धोखा दे रहे हो उसमें भगवान है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजी था मां विदा का दधित धनम। कहा गया है ये मानो, ये विश्वास रखो कि दुनिया में जो कुछ है सब में ईश्वर बसा हुआ है। इस सब में ईश्वर बसा हुआ है, तो जिसे गाली दे रहे हो तो मतलब उसमें ईश्वर मतलब तो ईश्वर गाली दे रहे, जिसका छल कपट कर रहे ईश्वर को छल कपट कर रहे। ये बात समझ में आ जाए तो गाली, अपशब्द, लड़ाई झगड़ा, छल कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार, गबन, घोटाला कर पाएगा यदि भगवान मानने वाले लोग। लेकिन भगवान को तो बिठा दिया मंदिरों में, केवल मंदिर और मस्जिद में भगवान है। बाहर तो है ही नहीं, बाहर तो शैतान घूम रहे हैं। कहाँ कल्याण होगा? हमारे देश में इतना मंदिर, इतने मंदिर, गली गली में मंदिर, गली गली में देवता, जितने मंदिर जितने देवता हमारे देश में है ना, पूरी दुनिया मिलाकर के नहीं होगा इतना। और हालत क्या है? इतना भ्रष्टाचार, इतना गबन, इतना घोटाला, इतना अनाचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप। ये धर्म का मतलब है क्या? ये मंदिर का मतलब होता है? जगह जगह बेईमानी। पता नहीं ये भगवान क्या कर रहे हैं, देवता क्या कर रहे हैं, और मंदिर में बैठे बैठे ये क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अकल का फाटक खोल कर तो सोचो भला, तब बात समझ में आएगी। लेकिन अकल का फाटक ही बंद कर दिए। ये धार्मिक गुरुओं ने हमारे सोचने की शक्ति को नष्ट कर दिया। और जिस आदमी की सोचने की शक्ति नष्ट होगी वो तो गुलाम बनकर दीजिए। ये मानसिक गुलामी छोड़ना पड़ेगा। आप भगवान मानते हो, अच्छी बात, तो फिर मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान मानने की शर्त यह है किसी के साथ धोखाधड़ी, छल कपट, गाली गलौज, झगड़े का व्यवहार न करना, तब भक्ति हो। ये जबान वाला भगवान काम नहीं करेगा। तो जब ऐसा हो जाएगा ना, जब छल कपट ये सब निकल जाएंगे, तब मन शुद्ध होगा और तब आत्मा परमात्मा का ज्ञान कमाएगा। और तब इसी जीवन में हम स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम के व्यवहार से, करुणा, सेवा, क्षमा, दया के व्यवहार से हमारा जीवन, परिवार, समाज स्वर्ग बनेगा। और निष्कामता, निर्ममता, अनासक्ति से, मन के अंदर मुक्ता से मन भीतर मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। ये सदगुरु कबीर की देन है। हमारे साथी ने कहा था कि बैठकर ही रास्ता कट जाता है। किसके बैठने? मन के बैठने। मन की चंचलता खत्म, मन के विकार शांत, मन निर्मल, निर्दोष, निष्पाप। यही कल्याण प्राप्ति।
और ऐसा यदि है तब हम भगवान को समझ सकते हैं। यदि हम कहते हैं हम भगवान के भगत हैं, यदि कसौटी होनी चाहिए, हम आत्मभक्त की कसौटी होना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने मन को निर्मल, निर्दोष, निर्विकार और निष्पाप बना लें, फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कुछ भी करोगे सब पूजा बन जाएगा और सब भक्ति हो जाएगा, और तब सच्चे धर्म समझ करके हम सही अर्थ में आत्मकल्याण का काम कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी के हित में विराम करते हैं।